अलेक्जेंडर द ग्रेट को जानते हैं आप? अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदोनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान को शिकस्त दी, फिर शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर इसके बाद मिस्र पहुंचा और फिर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने राजा पोरस के साथ जंग लड़ी और अपने सबसे प्यारे घोड़े की याद में हालिया शहर को आबाद किया। बगरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया और रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 क़ब्ल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक सिर्फ ये बताया गया है कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने इसके इन्हीं कारनामों की वजह से इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बनाया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मौर्रिखीन के सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि क्या हजरत उमर फारूक अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है या नहीं है? मैं दुनिया भर के मौरखीन को सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात और कारनामों के मवाजना करने की दावत देता हूं, और ये भी सवाल पूछता हूं कि अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे असातिज़ा की सोहबत मिली थी। जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश किया गया, जबकि इसके मुकाबले में अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात की जाए तो उनकी 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हो गए थे, और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी प्रॉपर एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज की सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज के दौर में दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठकर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए और बेशुमार जर्नैलों और नौजवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, दिमाग की खिड़कियों को खोलकर सुने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी करने की जरूरत न हुई। वो ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की हिम्मत नहीं थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमस, जिसे इंग्लिश में हेम्स कहते हैं, उसके गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जरूरत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे निजाम, ऐसे सिस्टम्स दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। कौन से सिस्टम दिए? जरा कॉपी पेंसिल लेकर दिमाग की खिड़कियां खोलकर लिखें। पहला सिस्टम, सन हिजरी का सिस्टम किसने दिया है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया है। जेल का तस्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद में रोशनी का बंदोबस्त करवाया। पुलिस डिपार्टमेंट किसने बनाया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया। एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी। आबपाशी का निजाम किसने कायम किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया। फौज किसने बनाई? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई।
اور فوج کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے پہلی بار دنیا میں حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا ہوتا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جایا کرتے تھے۔ سفر کے دوران جب آپ کو نیند آتی تھی تو آپ کسی بھی درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے۔ اوپر درخت کی چادر تان کر اس کا سایہ کر لیتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑوں سے سخت نفرت تھی۔ جب آپ کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت اس طرح فرماتے کہ ایک مخصوص گھوڑے کا نام لیتے اور کہتے تھے کہ اس گھوڑے پر کبھی نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا مت کھانا، اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ مت رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند مت کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پاکستان